हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मनसा महादेव व्रत की शुरुआत 2023 साल के लिए रविवार के दिन यानी 20 अगस्त से शुरुआत इसकी होगी, क्योंकि सावन सुदी चतुर्थी भी उसी दिन है। तो सावन सुदी चतुर्थी से इस दिन की इस व्रत की शुरुआत होगी। और एक ज़रूर जानकारी जो आपको बताना रह गई थी वो ये है कि आपको 20 तारीख से व्रत की शुरुआत तो करनी ही है। उसके बाद आपको जो कि 21 तारीख को जो पहला सोमवार पड़ रहा है उस दिन भी आपको पूजन विधि तरीके से करनी है। जैसा कि नियम है कि आपको हर सोमवार उसी विधि से पूजन करनी होती है। तो आपको 20 तारीख को भी व्रत पूजन करनी है और आपको 21 तारीख को भी व्रत पूजन करनी है। और जैसा कि मैंने एक बात और बताई थी कि आपके लिए मैं व्रत कैसे करना है उसके बारे में वीडियो लेके आऊँगा, तो आज का वीडियो उसी के ऊपर प्रस्तुत है। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव वाले अवश्य लिखना। और बताई गई जानकारी अगर सही में फ़ायदेमंद लगे तो शेयर अवश्य करना दोस्तों के साथ में, जो लोग और भी ये व्रत करते हैं उनके साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रस्तुत है। व्रत शुरू होने से पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ सामग्री है, व्रत पूजन सामग्री जो आपको पहले से ला के रखनी है अपने पास में। और उन सब चीज़ों को ला के रखने के बाद आपको मैं बताऊं इसी तरह से पूजन और व्रत करना है। व्रत वाले दिन जब आप मंदिर पे जाएंगे तो उस दिन आपको सूत के धागे से महादेव जी बनाने होंगे। तो वो महादेव जी बनाने के लिए आपको एक बड़ी सुपारी, सूत के धागे की गुट्ठी, तांबे का या पीतल का सिक्का और 2.5 पूनी सूत का धागा, ये सब लाके अपने पास रख लें। और उस दिन आपको उस धागे में 4 गिठानें लगानी होगी। पहली और दूसरी गिठान दोनों कोनों पे और तीसरी चौथी गिठान बीच में, और चारों गिठानों के बीच का अंतराल एकदम समान रहेगा। फिर उस धागे को कुंवारी कन्या से हाथ लगवा के, यानी कि जो भी कुंवारी लड़की हो उससे हाथ लगवा के उसको गेरुए रंग में रखना है और उसको उससे महादेव जी बनाना शुरू करना है। महादेव जी बनाने के लिए आपको सिक्के को सुपारी के निचले वाले हिस्से में रखना है और उस गिठान को अंगूठे से दबाते हुए ऊपर की ओर लपेटना शुरू करना है। आपको उस धागे को सुपारी के ऊपर तब तक लपेटना है जब तक पूरी सुपारी कवर ना हो जाए। और लास्ट में आप दो तीन राउंड आप आड़े भी लगा दें और लास्ट वाला जो हिस्सा बचे उसमें अलग से आपको गांठें लगानी है। सिर्फ 4 ही गांठें उस महादेव जी बनाते हुए उस धागे में आपको लगानी है। और जब लास्ट का कुछ हिस्सा बच जाए उसको आप खींच के अंदर वाले किसी सल में ही फंसा दें। और इसी तरह आप देखेंगे कि सूत के धागे से बने हुए महादेव जी आकृति कुछ नारियल की तरह दिखने लगेगी। तो इसी तरह आपको महादेव जी बनाने होंगे। आगे बताना भूल गया था, सूत के धागे को और सुपारी को गंगा जल से पवित्र अवश्य कर लें और उसके बाद ही पहले बताई गई विधि के अनुसार महादेव जी बनाना शुरू करें। अब बात करते हैं पूजन सामग्री के लिए। आपको पूजन सामग्री में किन किन चीज़ों को ला के रखना है इन सब की जानकारी प्रस्तुत है। सबसे पहले आपको बिलपत्र ताज़ा अगर आपको सोमवार के दिन सुबह ही मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक दिन पहले भी लाके तोड़ के रख सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि बिलपत्र कटे फटे ना हो और सभी बिलपत्रों में 3-3 पत्ते अवश्य हो। उसके बाद तांबे का लोटा, कुमकुम, कलेवा, सुपारी, जनेऊ, मेहंदी, अक्षत्र, चंदन, नारियल, पंचामृत, दूध, घी, दीपक, बाती, अगरबत्ती, इत्र, गंगाजल, अबीर गुलाल और कथा की किताब और माँ पार्वती के लिए चुनरी, लहंगा और मेहंदी, इन सब चीज़ों को आप एक बार एक थाली में पहले से ही जमा कर रख लें। और जाने से पहले आप जब पूजन के लिए निकले तो उससे पहले एक बार थाली को पुनः एक बार सारी चीज़ों के लिए चेक कर लें कि सारी चीज़ें उस थाली में है कि नहीं। अब बात करते हैं पंचामृत कैसे बनाएं। पंचामृत बनाने के लिए आपको कच्चा दूध और दही, घी, शहद और मिश्री, इन सबको एक कटोरे में एक पात्र में मिला लें और उसी को आप पूजन में यूज कर सकते हैं। धागे से बने हुए महादेव जी को बन के तैयार होने के बाद आपको व्रत की शुरुआत करनी है। व्रत की शुरुआत संकल्प मंत्र से होगी। संकल्प लेने के लिए आपको हाथ में चंदन लगे हुए चावल या फिर फूल लेने हैं और थोड़ा सा गंगा जल लेना है और
संकल्प मंत्र अगर आपके पास में कथा की किताब है तो उसमें पहले से दिया होता है। अगर आपके पास किताब नहीं हो तो आप वैसे ही अपनी मातृभाषा में या हिंदी भाषा में आप अपने गांव, मंदिर और आपका नाम, तिथि, वार इन सब का स्मरण करते हुए भगवान महादेव से विनती करें कि हम आपका ये व्रत शुरू करने जा रहे हैं और इस व्रत में हमसे कोई भूल चूक क्षमा हो तो माफ़ करना और हमारी मनसा और सबकी मनसा पूरी करना। उक्त जाप के बाद आप जो हाथ में जो फूल और चंदन लगे हुए चावल लिए थे उनको आप शिव चरणों में अर्पित कर दें। इसी के साथ आपका संकल्प मंत्र पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं पूजन कैसे करनी है। पूजन करने के लिए सर्वप्रथम आप भगवान शिव को और समस्त शिव परिवार को गंगा जल से अभिषेक करें और अभिषेक के पश्चात आप पंचामृत को लेकर पंचामृत से भगवान शिव का और समस्त शिव परिवार का अभिषेक करें और जैसे ही अभिषेक हो जाता है पुनः आप उनको गंगा जल से अभिषेक करवाएं और गंगा जल से अभिषेक के पश्चात आप उनको तिलक, बिलपत्र, जनेऊ, इत्र, गुलाल और माँ पार्वती के लिए चुनरी, लहंगा, मेहंदी आदि का अर्पित करें। और ये अर्पित करते समय आप अपने मन में या अपने मुख से ओम नमः शिवाय या शिव हर हर महादेव या फिर ऐसा कुछ ओम नमः शिवाय का मंत्र आप बोलते हुए इन सब चीज़ों को से भगवान शिव की पूजन करें। जब पूजन हो जाए फिर एक जगह बैठ के कथा सुने और कथा सुनने के लिए अगर आपके पास में कथा की किताब है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आप मेरे YouTube वीडियो का भी सहारा ले सकते हैं, उससे भी सुन सकते हैं। और जब कथा हो जाए तो उसके बाद भगवान को और समस्त शिव परिवार की आरती करनी है और आरती के लिए आपको अलग से कोई नई आरती बताई गई नहीं है, तो आप ओम जय शिव ओमकारा जो आरती पहले से चलन में है उसी आरती का उपयोग कर सकते हैं। जब आरती हो जाए तो आरती के बाद भगवान को भोग लगाएं और भोग में आप भगवान को फल, पंचामृत, सूखे मेवे इत्यादि में से जो भी अवेलेबल हो आपके पास में, जो भी उस समय उपलब्ध हो उनमें से किसी का भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगने के बाद भगवान से समय याचना करें और समय याचना का भी एक मंत्र कथा की किताब में पहले से दिया होता है। अगर वो नहीं है तो आप वैसे ही भगवान से बोल सकते हैं कि इस व्रत पूजन में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उससे माफ़ करें और हमारा व्रत और हमारी पूजन आप स्वीकार करें। ऐसा बताया और कहा जाता है कि जिस जगह से आप व्रत की शुरुआत करते हैं यानी कि जिस मंदिर से आपने व्रत लिया है उसी मंदिर पर आपका उद्यापन भी किया जाता है और आप चाहें तो एक बार शुरुआत होने के बाद आप अलग अलग जगह अलग अलग नए नए शिव मंदिरों में जाके पूजन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं व्रत के संबंध में बताए गए कुछ नियमों के बारे में। व्रत शुरू होने से पहले यानी कि रविवार रात 12 बजे के बाद आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है, यानी कि आपको पानी भी नहीं पीना है। सुबह जब आप उठ के ज़रूरी कार्यों से निवृत्त हो जाए उसके बाद आपको पेशाब भी नहीं करना है और पादना भी नहीं है और जब तक कथा और पूजन संपूर्ण नहीं होती तब तक आपको पानी नहीं पीना है और इन सब बताई चीज़ों का ध्यान रखना है। और पूजन होने के पश्चात आप पानी भी पी सकते हैं और आप पेशाब वगैरह भी कर ही सकते हैं। और कथा सुनते समय आप अपने पास में एक तांबे का पात्र जल, उसमें गंगा जल भर के रखें और उसमें एक बिलपत्र रख लें और कथा में बताए कि जहाँ जहाँ भी शिव नाम के छींटे देने की बात आए वहाँ पे आप ओम नमः शिवाय बोल के शिव नाम के छींटे अवश्य लगाएं। और कथा और पूजन संपूर्ण होने के बाद आपका जो पंचामृत का जो प्रसाद है या फिर जो भी आपने भोग में जो भगवान को लगाया है उसको आप सभी भक्तों में वितरण कर दें और अपने घर परिवार वालों को भी सभी को प्रसाद वितरण करें। पूजन होने के पश्चात आप पूजन की थाली को ऐसी जगह रखें जहाँ पर हर किसी का हाथ नहीं लगता हो और ध्यान रहे कि जो धागे से बने हुए महादेव जी है उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। उनको आपको हर सोमवार पूजन में ले जाना है और उनको कहीं घुमाना नहीं है। अगर किसी कारणवश आप पूजन करने नहीं जा पाएँ तो आप अपने महादेव जी जो बनाए हैं आपने वो किसी अन्य आदमी को जो ये व्रत करता हो उसको दे सकते हैं और आप सिर्फ नहा धोकर घर पे कथा सुन लेंगे तो भी आपका व्रत, आपकी पूजन पूरी मानी जाएगी। तो आप अपने महादेव जी को बिल्कुल संभाल कर रखें। व्रत वाले दिन किसी भी तरह का नशे का सेवन नहीं करना है और ब्रह्मचारी का पालन करना है और हो सके तो भगवान शिव के भक्त भजनों और उनकी महिमा में ही पूरा दिन आप निकालें तो बहुत ही अच्छा होगा। कथा के पश्चात जो तांबे के लोटे में जो आपने गंगा जल भरा था उसको आप किसी तुलसी या पीपल के वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं। तो ये सब बातें थी जो व्रत के संबंध में बहुत ज़रूरी थी आपको बताना, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई है। पर आपका भी अगर कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नहीं कोई सवाल नहीं हो तो आप हर हर महादेव लिख के अवश्य बताएं ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों ने ये वीडियो देखा है।
और अपना मन और संपूर्ण भक्ति भाव से भगवान शिव का व्रत की शुरुआत करें और ऐसी उम्मीद करें, ऐसी आशा करें भगवान से कि भगवान आपकी मनोकामना मन इच्छा पूरी करेंगे। मन में किसी भी तरह का संकोच आपको नहीं रखना है और सच्चे भाव सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजन और उनका व्रत करना है। अगर थोड़ी बहुत किसी चीज़ में अगर आपकी कोई भूल चूक हो भी गई हो तो ये सब तो बताए गए नियम आपका बस ध्यान एकाग्र करने के लिए हैं। बाकी भगवान भोलेनाथ को तो बोले हैं, तो आप बस अपना मन सच्चा रखें, बाकी कोई बात नहीं। आप पूजन वगैरह बताए गए तरीके से करेंगे तो और संपूर्ण बताए गए नियमों का पालन करेंगे तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। बस आप अपना मन और भक्तिभाव शुद्ध रखें। एक बार पुनः आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते हैं और पास ही दिए गए बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको तुरंत ही देख सकें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।